Hello बच्चों, let's see this question. This question says in a photoelectric experiment the collector plate is at 2.0 volt with respect to the emitter plate made of copper and work function is 4.5 electron volt. The emitter is illuminated by a monochromatic light of wavelength 200 नैनोमीटर. तो आपको कमेंट करना है किस पर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर, और पोलैरिटी चेंज कर रखी है उसके बारे में बताना कि क्या इफेक्ट होगा. तो सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट देखें. यहाँ पर आपका जो की कॉन्सेप्ट होगा बेसिकली की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर देखिए आपके पास वर्क फंक्शन दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है और काइनेटिक एनर्जी पे कमेंट यानी कि आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. आपके पास आइंस्टीन इक्वेशन फोटोइलेक्ट्रिक. तो देखिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन इक्वेशन क्या कहती है कि आपके पास जैसे किसी भी मेटल सरफेस में, मान लीजिए आपके पास एक मेटल सरफेस है, उस पर स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी के फोटोन इंसिडेंट किए जाते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आता है. तो फोटोन की एनर्जी होती है एच एफ, और मेटल का क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है. अगर मान लीजिए कहीं पर भी एनर्जी का लॉस नहीं होता तो जितनी एनर्जी फोटोन से आई वर्क फंक्शन के बराबर खत्म होकर बाकी के एनर्जी के साथ आपका इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया. तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी मैक्सिमम होगी, और कौन सी होगी, काइनेटिक. इसको बोलते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है आपके पास एच एफ -5 हो जाएगी यहाँ पर. तो अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, कलेक्टर प्लेट का वोल्टेज दे रखा है और वर्क फंक्शन दे रखा है अपने को. और इस एक्सपेरिमेंट के सेटअप की बात करें कि आपके पास जो एमिटर और कलेक्टर प्लेट दे रखी है उसके बारे में डिस्कस करें. किस तरीके से आपके पास वैक्यूम ट्यूब होती है और यहाँ पर एक तो एमिटर प्लेट होती है और एक कलेक्टर प्लेट होती है. तो एमिटर प्लेट में क्या फोटोन इंसिडेंट किए जाते हैं आपके पास. ये ट्यूब क्या है, वैक्यूम ट्यूब है, ताकि अंदर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के बाद कोलिजन ना हो. तो ये तो कहलाती है एमिटर प्लेट और ये कहलाती है कलेक्टर प्लेट. और इसके अक्रॉस क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को करवाएं तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिल जाता है इस तरीके से. तो यहाँ पर आपको देखिए प्लेट का वोल्टेज दे रखा है कितना, जो आपके पास कलेक्टर प्लेट यानी कि इसका जो वोल्टेज दे रखा है 2.0 वोल्ट है. अब आपके पास और वर्क फंक्शन कितना है, यहाँ पे देगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दे रखा है, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और वर्क फंक्शन आपको दे रखा है कितना, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ पे देखिए जो एनर्जी इक्वेशन लिखे हैं यहाँ पर, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच एफ -5, तो के और एच एफ को क्या लिख सकते हैं, सी बाई लेमडा. तो एच सी बाई लेमडा, जहाँ पे एच का प्लांक कांस्टेंट आपके पास और ये 5 हो गया. तो यहाँ से अपन काइनेटिक एनर्जी क्या निकाल सकते हैं कि एच सी बाई लेमडा, अगर लेमडा नैनोमीटर में है तो आपके पास एच सी की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर 1240, और ये कितना 200 नैनोमीटर. -5 कितना देगा, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इसको भी इलेक्ट्रॉन जो 1240 आपके पास डिवाइड बाय लेमडा, अगर नैनोमीटर में तो ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है आपके पास. तो इसको सोल्व करें अपन तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से के की वैल्यू निकल के आएगी अपने पास 6.2 और -4.5, तो ये हो जाएगा आपके पास 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये काइनेटिक एनर्जी आपके पास 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये आगे अपना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. लेकिन यहाँ पर साथ में देखिए आपको कलेक्टर प्लेट में वोल्टेज दे रखा है. अगर मान लीजिए कलेक्टर प्लेट में कोई वोल्टेज नहीं होता तो आपके पास जो एनर्जी है मैक्सिमम एनर्जी वो इसी के बराबर आ जाती है. लेकिन यहाँ पर देखिए कलेक्टर प्लेट पे आपके पास क्या दे रखा है, 2.0 वोल्ट दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा है. तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इसको अपनी ओर खींचेगा. इसका मतलब इस वाले की वजह से भी आपको इसको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी. तो अगर मान लीजिए ये नहीं होता तब आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वो इसी के बराबर होती है. लेकिन यहाँ पर कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल दे रखा है, तो ये पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट भी करेगा, तो इसकी वजह से भी आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी. तो इसकी वजह से क्या एनर्जी आ जाएगी आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वजह 2 वोल्ट की वजह से. तो देखिए अपने पास कितना हो जाएगी आपके पास इक्वेशन की जो एनर्जी होगी टोटल, वो क्या हो जाएगी, एक तो आपके पास 1.7 आ रही है और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास और एक्स्ट्रा ऐड होगा, तो यानी कि टोटल हो जाएगा आपके पास 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. अगर पोटेंशियल नहीं लगा होता कलेक्टर प्लेट पे तो आपके जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती, लेकिन 2 वोल्ट के पोटेंशियल की वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही, तो मैक्सिमम हो जाएगी 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं. तो पहला लिखा है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी तो फोटो इलेक्ट्रॉन, कलेक्टर 0, तो गलत हो गया. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन रीचिंग द कलेक्टर प्लेट 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मीन्स ऑप्शन नंबर बी सही है. तीसरा, इफ द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी इज रिवर्स देन द आंसर ऑफ पार्ट ए.
यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी 0 और दूसरा लेगा इफ द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी इज रिवर्स द आंसर ऑफ पार्ट बी इज 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर पोलैरिटी को मान लिया आप रिवर्स कर देते इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास इधर आएगा और कौन सा होगा पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। अगर ये पोलैरिटी चेंज कर दे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि यहाँ पे +2 वोल्ट यहाँ पर आ जाए तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को जो इस प्लेट से दूर जा रहे हैं इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इनकी मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी क्या है, अगर मान लो कोई पोटेंशियल नहीं होता तो 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन 2 वोल्ट की वजह से आप यहाँ पर एक एनर्जी और जनरेट होगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उस एनर्जी को ओवरकम करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को अगर कलेक्टर प्लेट की ओर जा रहे हैं। तो यानी कि आपके पास जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, तो यानी कि आपके पास इलेक्ट्रॉन उस वाली प्लेट में पहुंचेगा नहीं। मीन्स ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत हो गया। मीन्स ऑप्शन नंबर बी दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन रीचिंग द कलेक्टर प्लेट 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ